अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आलिया और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सपोर्ट नेचर विद आलिया ख़ान। मौसम गर्मा की शदीद गर्मी पौधों के लिए भी उतनी ही नुकसानदेह है जितनी इंसानों के लिए है। पौधों को भी गर्मी की शिद्दत से बचाने का इंतज़ाम गर्मियाँ आने से पहले ही कर लेना चाहिए। गर्मी की शिद्दत से बचाने के लिए सबसे बेहतर तो ग्रीन शेड ही है, लेकिन अगर ग्रीन शेड किसी वजह से ना लगाया गया हो और गर्मी बहुत शदीद हो, तब पौधों को गर्मी से कैसे बचाया जाए, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगी। बहुत आसान टिप्स भी दूंगी। इन पर अमल करके आप काफ़ी हद तक पौधों को गर्मी से महफूज रख सकते हैं। देखा ये गया है कि अगर पौधे शुरू से ही गर्मी में रखे हैं, यानी बीज से निकलने के बाद मुस्तकिल एक ही जगह पर हैं, तो ऐसे पौधे गर्मी काफ़ी हद तक बर्दाश्त करने के काबिल होते हैं। ज़मीन में लगे हुए पौधों की देखभाल गमलों के पौधों से मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ज़मीन के अंदर इतनी ज़्यादा हीट नहीं होती और जब पानी काफ़ी मकदार में दे दिया जाए तो ज़मीन इसे जज़्ब कर लेती है और जड़ें ठंडी रहती हैं। अगर पौधा बहुत छोटा है तो उसे सूरज की रोशनी का असर तो होगा, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल ख़त्म नहीं होगा। लेकिन अगर गमले में पौधे लगे हैं और वो छत पर रखे हैं तो उनकी देखभाल करना नेहायत ज़रूरी है। ऐसे पौधों को पानी भी वक्त पर ही दिया जाएगा और धूप से बचाने का भी इंतज़ाम करना ज़रूरी है, क्योंकि आम तौर से शदीद लू से गमलों के पौधे ख़राब हो जाते हैं। गर्मी में आउटडोर पौधों के लिए प्लास्टिक के गमले ना लें, क्योंकि प्लास्टिक जल्द गर्म हो जाता है और हवा का गुज़र भी मिट्टी के अंदर ठीक तरह से नहीं होता। गर्मियों में गमले में पौधा लगाते हुए कुछ बातों का ख्याल रखें। गमले के अंदर जो होल दिया जाता है उसे बंद ना होने दें। गमले छत पर और फर्श पर रखे हैं। फर्श की गर्माइश गमले के नीचे से मिट्टी के अंदर जाकर पौधों को ख़राब कर सकती है। जब पौधे की जड़ें गर्म होंगी तो पौधा ख़राब हो जाएगा। जब भी हम गमले में पौधा लगाते हैं तो इसके होल को बंद करने के लिए इसमें ठिकरी रखी जाती है, लेकिन आज मैं आपको एक आसान सी टिप दूंगी। गर्मियों के दिनों में जब भी आप गमले में पौधा लगाएं तो इसमें ठिकरी ना रखें, बल्कि गमले में कुछ ऐसी चीज़ें रखी जाएं जिनमें पानी जज़्ब होता हो। जैसे अखबार के रद्दी के कागज़ के टुकड़े करके रख दें। अगर वो नहीं है तो बेकार कॉटन के कपड़ों के पीस करके रख सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो सूखे हुए पत्ते या किचन वेस्ट जो हमने कंपोस्ट बनाने के लिए सुखाते हैं, वो भी आप इसमें रख सकते हैं। ये मेरे पास कुछ सूखे पत्ते हैं, भुट्टे के पौधे के कुछ पत्ते हैं, इनको मैं गमले में रख रही हूँ। इस तरह जब हम गमले में पानी देंगे तो पानी नीचे जज़्ब हो जाएगा और ऊपर की मिट्टी आसानी से ड्राई नहीं होगी और गर्मी और तपिश से पौधे की जड़ें भी मुतासिर नहीं होंगी। इसके अलावा आप कोकोपीट को भी कंपोस्ट और मिट्टी में मिक्स करके गमले में डाल सकते हैं। तमाम सूखे पत्ते, कॉटन या रद्दी पेपर डालकर इसके ऊपर मिट्टी डाल देंगे। अब इसमें अच्छी तरह से मिट्टी डालकर इसमें पौधे लगा सकते हैं। तेज़ गर्मी लू में गर्मी की तपिश गमले के अंदर नहीं पहुंचेगी। इस तरह उसकी जड़ें गर्मी से महफूज रहेंगी। दूसरा तरीका पौधे की मल्चिंग का है। बेकार सूखे पत्तों या ड्राई किचन वेस्ट से मल्चिंग कर दें। इस तरह मिट्टी जल्द ड्राई नहीं होगी। मल्चिंग करने में हमें करना ये होता है कि जो भी सूखे छिलके पत्ते हैं उसे गमले के ऊपर मिट्टी में बिछा देना होता है। इस तरह ऊपर से गर्मी की तपिश अंदर गमले में नहीं पहुंचती
और जो अभी अंदर हमने सूखे पत्ते गमले के अंदर बिछाए थे, उससे नीचे फर्श से जो तपिश होती है वो गमले के अंदर नहीं पहुंच पाती। इस तरह जड़ें गर्म होने से बच जाती हैं। आप चाहें तो दोनों तरीके एक ही गमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह पौधा ऊपर से भी गर्मी की तपिश से बचेगा और नीचे से उसकी जड़ें भी महफूज रहेंगी और गर्म भी नहीं होगी। मल्चिंग का एक तरीका ये भी है कि गमले में पौधों के साथ अगर जगह है तो फूलों के पौधे लगा दें। मैं मैरीगोल्ड लगा देती हूँ या मैं पालक के पौधे भी लगाती हूँ। इस तरह पौधे की मल्चिंग भी हो जाती है और दूसरी तरफ पालक भी तैयार हो जाती है। इसके अलावा एक जैसे माहौल वाले पौधे एक साथ एक ही गमले में लगा सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि गमले के नीचे कोई भी ऐसा बर्तन रखें जिसमें पानी भी भरा जा सके। मिट्टी के कूंडे या प्लास्टिक टब पानी भरकर गमले के नीचे रख सकते हैं। इस तरह दो फायदे होंगे। एक तो पौधे को मिट्टी के अंदर हीट नहीं पहुंचेगी, दूसरे जो भी गमले के अंदर ज़ायद पानी होगा वो इस बर्तन में जमा हो जाएगा और जब पौधे को ज़रूरत होगी ये नीचे के होल से गमले में चला जाएगा। एक तरीका ये भी है कि गमलों को अलग अलग ना रखें, इन्हें ग्रुप की सूरत में रखें। सूरज की सिमत का तयन कर लें। कोशिश करें जहाँ सिर्फ सुबह या शाम की धूप होती है वहाँ पौधे रखें। दोपहर की तेज़ धूप से पौधों को बचाएं। पौधों को एक साथ ग्रुप में रखने से इनमें नमी बरकरार रहेगी, धूप की तपिश कम होगी, गमले जल्द ड्राई नहीं होंगे। कोशिश करें कि बड़े पौधे आगे और छोटे पौधे पीछे या अंदर के साइड रखें। जिस तरह से ये मैंने पौधे रखे हैं ये आप देख सकते हैं मैंने किस तरह पौधों को एक साथ ग्रुप की सूरत में रखा है। जहाँ ये पौधे रखे हैं यहाँ दोपहर को बहुत तेज़ धूप होती है, लेकिन जब से मैंने ये इस तरह पौधे रखे हैं तो आप देख सकते हैं कि इनकी ग्रोथ कैसी है, कितने ये ग्रीन ग्रीन नज़र आ रहे हैं। जबकि जब अलग अलग ये पौधे रखे थे तो कुछ पौधे इनमें से ख़राब भी हो गए थे। तेज़ धूप से जो पौधे जल गए थे मैंने उनकी वीडियो भी बनाई थी और आपको बताया था कि उन्हें किस तरह ठीक कर सकते हैं। अब देखिए मेरे तमाम पौधे यहाँ पर बिल्कुल ठीक ठाक हैं, जबकि दोपहर की तेज़ धूप इनके ऊपर पड़ती है। ये देखिए मेरे मिर्चों के पौधे, इनमें मिर्चें भी निकल रही हैं। तकरीबन रोज़ाना ही मैं इनमें से मिर्चें उतारती रहती हूँ। ये एक बड़ा गमला है, इसमें मैंने एक से ज़्यादा पौधे लगाए हैं। एक से ज़्यादा पौधे लगाने का यही फ़ायदा हुआ कि गर्मी की तपिश इन्हें ज़्यादा नहीं लगती और ये गर्मी को बर्दाश्त कर लेते हैं, जबकि ये दोपहर की सनलाइट में रखे हैं। एक और आसान सी टिप मैं आपको बताऊं, ग्रुप की सूरत में तो पौधे आप रख लेंगे लेकिन इन्हें ड्राई नहीं होने दें। पानी तो हम मिट्टी में सुबह एक बार दे देंगे, लेकिन गर्मी जिस तरह बढ़ रही है तो एक से दो बार आप पानी का स्प्रे भी पौधों के ऊपर कर सकते हैं और उसके साथ साथ एक बड़ी बाल्टी या टब में पानी भरकर पौधों के पास रख दें। इस तरह इनका मॉइस्चर भी बरकरार रहेगा और ये ड्राई नहीं होंगे। देखिए ये कुछ सब्जियों के पौधे, ये सब मैंने बिल्कुल करीब करीब रखे हैं और यहाँ पूरा दिन धूप होती है। ये देखें शिमला मिर्चें लगी हैं, शिमला मिर्चें हैं, तुरई है, खीरा है, अरवी, पालक, तुरई और यहाँ भुट्टे भी लगे हैं। भुट्टे की भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। और ये भी आप देख सकते हैं कि इतनी शदीद गर्मी में ये तमाम पौधे हरे भरे हैं। यहाँ कोई ग्रीन शेड नहीं लगा है और सारा दिन धूप रहती है। ग्रीन शेड के बगैर ये किस तरह ठीक रह सकते हैं, आज की वीडियो से ये आप जान चुके होंगे।
वीडियो यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अगर आपके जहन में कोई सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।